हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिज़ाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे अंडरपैंट काटने का और बनाने का तरीका। दोस्तों, अंडरपैंट बनाने के लिए 1 से 1.25 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप किसी हेवी साइज़ का अंडरपैंट बना रहे हैं तो 1.5 मीटर कपड़ा ज़रूर लें। तो यहाँ पर हमने कपड़े को पहले इस तरीके से खोल लिया है और ये हमने 1.25 मीटर का कपड़ा लिया है, जिसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा डबल लेयर का हो जाएगा। इसे हम एक फोल्ड और करेंगे। तो दोस्तों, ये फोल्ड हम किस हिसाब से करते हैं इसे भी आप अच्छी तरीके से समझें। दोस्तों, जितना आपका हिप का साइज रहता है उसका आपको चौथाई लेना है और उसमें 3 इंची लूजिंग ऐड करनी है। तो दोस्तों, हमारे हिप का जो साइज है वो है 40 इंची, उसका चौथाई लेंगे जो कि हमारा 10 इंची होगा और इसमें हम 3 इंची लूजिंग ऐड करके इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप कमर का नाप लेते हैं तो कमर का आपको चौथाई लेना है और उसमें 4 इंची लूजिंग ऐड करके कटिंग करनी है। तो दोस्तों, इसमें मार्जिन हमने अलग से नहीं लेनी है, मार्जिन हमारी उसी में ही आ जाएगी। अब हमें इसी फोल्ड के हिसाब से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ऊपर में 2 इंची का मार्क लगाएंगे और इसे सीधा करेंगे। तो ये मार्क हमने डोरी के लिए लगाना है। अब हम इसी मार्क से 16.5 इंची में एक मार्क और लगाएंगे जो कि हमारी लंबाई का मार्क होगा। अब इसी मार्क से हमने 1.5 इंची का एक मार्क और लगाना है जो कि हमारे नीचे में फोल्ड होने के मार्जिन का मार्क होगा। अब इसे भी हम सीधा करेंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों आसन का। तो नेफे के मार्क से हमने आसन का मार्क लगाना है। तो आसन हम यहाँ पर देंगे 14 इंची। तो 14 इंची में मार्क लगाना है और यहाँ से हमने 1 इंची पीछे की तरफ मार्क लगाना है। अब इसे हम इस तरीके से क्रॉस मार्क लगाएंगे और इधर भी हमने क्रॉस मार्क लगाना है। दोस्तों, ये हमारे अंडरपैंट का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे अंडरपैंट की कटिंग हो गई है। अब हम म्यानी की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने म्यानी को डबल लेयर में रखना है। तो म्यानी की लंबाई हम यहाँ पर देंगे 7.5 इंची और इसे सीधा करेंगे और इसकी चौड़ाई भी हमने यहाँ पर 7.5 इंची रखनी है और इसे भी सीधा करेंगे और इसकी कटिंग कर देनी है। अब देखें दोस्तों, इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और इस तरीके से क्रॉस मार्क लगाना है और इसकी कटिंग कर देनी है। तो दोस्तों, ये हमारी म्यानी इस तरीके से कट गई है। तो यहाँ पर हम साइड में किनारे से 1.25 इंची का कपड़ा लेकर गोलाई में मिला देंगे म्यानी को। दोस्तों, अगर आप इसी तरीके से म्यानी की कटिंग करते हैं तो आपकी म्यानी बॉडी में काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से बैठेगी। दोस्तों, अंडरपैंट में म्यानी इस जगह लगेगी। तो चलिए अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं कि इसकी सिलाई हमें किस तरीके से करनी है। दोस्तों, सिलाई करने से पहले हमने अंडरपैंट के उल्टे सीधे का मार्क लगा लेना है। अब हम इसके एक पल्ले को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने म्यानी के लिए कट दिया है। हम मार्क से आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पर ही हमने म्यानी को बैठाना है। तो दोस्तों, मार्क से आपको 2 से 3 पॉइंट नीचे की तरफ म्यानी को बैठाना है और इसकी सिलाई करनी है। तो 1/2 इंची का हम यहाँ पर सिलाई देंगे और इसे पलट कर इसके टॉप में एक सिलाई और देंगे। एक तरफ की हमारी म्यानी लग गई है। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी म्यानी को लगाना है। तो यहाँ पर भी हम इसे इस तरीके से बैठाएंगे और सिलाई देंगे। और ऊपर में भी हम एक टॉप में सिलाई देंगे। तो दोनों तरफ हमने म्यानी को लगा दिया है दोस्तों। अब हमने लेना है दूसरा पल्ला और ये हमने उल्टे की तरफ लिया है और इसे हमने इस तरीके से बैठाना है और ऊपर में हमने 2 इंची का मार्क लगाना है। तो क्योंकि नेफे के लिए हमने 2 इंची ऊपर में मार्जिन दी है तो 2 इंची का मार्क लगाएंगे
और यहीं से हमने सिलाई स्टार्ट कर दी है। तो देखिए दोस्तों, सिलाई को पहले आप अच्छी तरीके से यहाँ पर बांध लें और उसके बाद में 1/2 इंच की सिलाई दे दें। और देखें दोस्तों, यहाँ पर म्यानी के पास आप थोड़ी सी ऊपर में 2 पॉइंट की सिलाई को रोक दें। उसके बाद में म्यानी को आपको इस तरीके से हाथ रख कर अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसमें सिलाई देनी है। तो काफ़ी आसानी रहती है दोस्तों इस तरीके से सिलाई देने में। तो यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई देंगे। तो यहाँ पर भी हमने 2 इंची का मार्क लगाना है। पहले बांधेंगे यहाँ पर और उसके बाद में सिलाई देंगे। अब यहाँ पर हमने म्यानी को थोड़ी सी ऊपर सिलाई को रखना है 2 से 3 पॉइंट का, और इसे सीधा इस तरीके से रखकर नीचे वाले पल्ले से मिला देना है। अब यहाँ पर हम डोरी के लिए नेफा बनाएंगे। तो इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देख ले दोस्तों किस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं। इसे हमने ट्रायंगल फोल्ड करना है एक तरफ, इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी फोल्ड करेंगे। पहले हम एक तरफ सिलाई दे देते हैं इस तरीके से। अब हम दूसरी तरफ भी ट्रायंगल फोल्ड कर सिलाई देंगे। तो ये हमारी सिलाई हो गई है। इसी तरीके से हमने दूसरे तरफ भी नेफे में सिलाई दे देनी है। इसे भी ट्रायंगल करेंगे और इसमें सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, दोनों तरफ हमने नेफे को इस तरीके से बना लिया है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने म्यानी के ऊपर में सिलाई नहीं दी है, तो यहाँ पर हम टॉप में एक सिलाई और देंगे। एक तरफ की हमारी टॉप की सिलाई हो गई है। देखिए दोस्तों कितनी फिनिशिंग भी हुई है। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी फिनिशिंग से सिलाई दे दें। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ सिलाई दे दी है। अब हम नेफे को बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा नेफे का मार्क लगा हुआ है, तो इसी मार्क के हिसाब से हमें नेफे को फोल्ड करना है। अब हम 1/2 इंच का एक फोल्ड और करेंगे और इसमें सिलाई देंगे। तो सिलाई देने से पहले दोस्तों यहाँ पर सिलाई से हम नेफे को अच्छी तरीके से बांध लेंगे और उसके बाद में सिलाई देंगे। और ध्यान देना है दोस्तों कि ऊपर वाला जो हमारा कपड़ा है इसे हमने खींचना नहीं है। अगर आप इसे खींचेंगे तो ऊपर का कपड़ा आपका बढ़ जाएगा, जिससे आपको नेफा बनाने में काफ़ी परेशानी आ सकती है। हो सके तो नेफे के ऊपर के कपड़े में हल्का सा नम देकर ही सिलाई करें। और जहाँ जहाँ पर हमारे नेफे का लास्ट और शुरुआती हिस्सा है वहाँ पर सिलाई को बांध कर ही चलें। दोस्तों यहाँ पर हमने नेफे की सिलाई कर ली है। अब हम नीचे में मोहरी की सिलाई करेंगे। तो मोहरी भी हमने मार्क के हिसाब से इस तरीके से फोल्ड करनी है और 1/2 इंच हम इसे और फोल्ड करेंगे और सिलाई देंगे। यहाँ पर भी हमने ऊपर वाले पल्ले को नहीं खींचना है। हो सके तो नम देकर ही सिलाई करें। इसी तरीके से हमें दूसरी मोहरी में भी सिलाई दे देनी है। दोस्तों यहाँ पर हमने दूसरी मोहरी में भी सिलाई दे दी है। अब दोनों पल्लों को इस तरीके से मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमने म्यानी को म्यानी से मिलाना है और इसमें सिलाई देनी है। तो हम मार्क से आपको दिखा देते हैं
कि हमने यहाँ पर 1/2 इंच की सिलाई देनी है। अब इसी मार्क से हम इसकी सिलाई देंगे। दोस्तों यहाँ पर हम एक सिलाई और देंगे ताकि यहाँ पर हमारी मजबूती अच्छी तरीके से बनी रहे। दोस्तों यहाँ पर हमने अंडरपैंट की सिलाई कर ली है। अब बनाएंगे हम डोरी। तो डोरी के लिए हमने ये कपड़ा लिया है जिसे हम बीच से कट करेंगे। वैसे डोरी की जो चौड़ाई हम रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं 1.5 से 1.25 इंची। इसे इस तरीके से मिलाना है और क्रॉस मार्क लगाना है और इसी मार्क से हम इसकी कटिंग करेंगे और इसे इस तरीके से क्रॉस बैठाना है और सिलाई करनी है। दोस्तों इस तरीके से सिलाई करने से हमारी जो डोरी की मजबूती रहती है वो काफ़ी अच्छे तरीके से रहती है। अब यहाँ पर हम इसे इस तरीके से चीरा करेंगे। इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है, फिर हम एक फोल्ड और करेंगे, फिर हम एक फोल्ड करके इसमें सिलाई देंगे। दोस्तों ये हमारे डोरी की भी सिलाई हो गई है और ये हमारे अंडरपैंट की भी सिलाई हो गई है। तो दोस्तों ये सिलाई करने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। और भी किसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।